राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां अब लगभग खत्म हो गई है। अब जगह जगह रिहर्सल हो रहे हैं, सिक्योरिटी चेक हो रहा है, अस्पतालों में भी जायजा लिया जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग अस्पतालों में जायजा ले रहे हैं कि अगर विदेशी मेहमान आते हैं और वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें जिन अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा वहाँ तैयारियाँ कैसी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। यहाँ पर भी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से की गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक हेल्प डेस्क दिखाना चाहूँगी। ये G20 जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो डेलीगेट्स होंगे उन्हें यहाँ आकर फॉर्म नहीं भरना होगा, उनके फॉर्म पहले ही फ़ोन पर ही भरे जाएंगे और अगर वो बीमार पड़ते हैं, ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है तो उन्हें सीधा भर्ती कर लिया जाएगा। पहले ये कॉरिडोर देख लीजिए। देखिए, सामान्य तौर पर जो मरीज़ आते हैं वो अलग अलग गेटों से आते हैं, लेकिन जो VIP डेलीगेट्स होंगे वो इस VIP गेट से आएंगे और ये पूरा पैक होगा। यहाँ सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब हम आपको वो कमरे दिखाएंगे जहाँ VIP मेहमानों को रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर 11 बेड अलग रिजर्व किए गए हैं हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए, VIP डेलीगेट्स के लिए। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर में भी लगभग 70 बेड जो है वो VIP के जो 7 लोग यहाँ मेहमान आएंगे उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ से कमरों की शुरुआत होती है। देखिए, ये पहला कमरा जो है, अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति में कोई मेहमान बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसे इसी बेड पर लाकर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी चेकअप के बाद उन्हें बेड जो अलग अलग कमरे हैं वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ एक श्रृंखला बनी हुई है। यहीं से जितने भी कमरे हैं VIP मेहमानों के लिए वो बने हुए हैं। 6 कमरे इस तरफ है, 5 कमरे इसके ठीक अपोजिट आपको नज़र आएंगे और ये दूसरा कमरा ये जो VIP गेस्ट होंगे उनके लिए होगा। इसके साथ ही आगे जो 2 कमरे हैं वो हेड ऑफ द स्टेट के लिए हैं, वहाँ फैसिलिटी और ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, खास बात यह है कि अगर कोई मरीज़ मान लीजिए बीमार होता है और वो यहाँ पहुँचता है तो उसको ट्रॉली में ही लिटाकर ले जाया जाएगा और इस ट्रॉली को, जैसे आप देख रहे हैं, इसे बाहर निकाल दिया जाएगा और जो ट्रॉली पहले कमरे में हमने आपको दिखाई थी उसको एक्सचेंज करके उन्हें यहाँ लिटा दिया जाएगा। यानी मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो हैं वो उन्हें दी जा रही है। इसी तरह से आपको अलग अलग कमरे दिखेंगे। अब हम आपको वो कमरा दिखाएंगे जहाँ हेड ऑफ द स्टेट अगर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें भर्ती किया जाएगा। तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। ये भी कमरा VIP डेलीगेट्स के लिए होगा, लेकिन इसके बाद जो कमरा अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये कमरा होगा हेड ऑफ द स्टेट के लिए। देखिए, इसमें तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई है। यहाँ पर TV स्क्रीन नज़र आएगा आपको, ऑक्सीजन वगैरह तमाम जो चीज़ें VIP डेलीगेट्स को ज़रूरी पड़ सकता है, जिसकी ज़रूरत हो सकती है, वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ एक और रूम अटैच है, वो भी VIP डेलीगेट के लिए है। इसके अलावा ICU भी बनाए गए हैं। ICU में भी 2 बेड जो हैं वो VIP डेलीगेट्स के लिए रखे गए हैं। किसी को अगर कोई बायोलॉजिकल दिक्कत होती है उसके लिए भी अलग से बेड्स जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं। ये कमरा जो अभी आप देखेंगे ये भी VIP डेलीगेट्स हेड ऑफ द स्टेट के लिए होगा। ये वाला कमरा भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए है। इसके बराबर में जो कमरा है वो भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए, और ऐसे तमाम 11 कमरे, इसके साथ 2 ICU बेड VIP गेस्ट के लिए हैं और बाकी उनके साथ जितने मेहमान पहुंचेंगे उनके लिए ट्रॉमा सेंटर में बेड की व्यवस्था की गई है। वहां पर भी 10 ICU बेड बनाए गए हैं। अस्पताल में अलग से लिफ्ट बनाई गई है। यानी तैयारियां ज़ोरों शोरों से है कि अगर VIP मेहमान यहाँ पहुँचते हैं और वो बीमार होते हैं तो उनका यहाँ पर ठीक ढंग से इलाज हो पाए। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर एक हम ये कह सकते हैं कि सेंटर बनाया गया है जहाँ जो हॉस्पिटल के MS हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, वो कनेक्टेड रहेंगे और अगर कोई भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई तो तुरंत कोऑर्डिनेट किया जाएगा। साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, लैब्स में हैं, उन सब की छुट्टियों को भी फिलहाल G20 तक कैंसिल कर दिया गया है और अभी हॉस्पिटल के जितने भी और रूम हैं वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड जो है वो G20 डेलीगेट्स के लिए, उनके साथ आए मेहमानों के लिए अलॉट किए जा सके कि किसी भी तरह से अगर कोई मिस हैपनिंग होती हो तो अस्पताल उसमें पूरी तरह से तैयार हो मेहमानों का इलाज करने के लिए।